एक्सरसाइज 7C देखो 7C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बैग कंटेन्स 8 रेड balls, 11 ब्लू balls एंड 6 ग्रीन balls। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू balls इन द बैग। तो टोटल बाल्स कितनी है इसमें, ब्लू बाल्स की परसेंटेज निकालनी है। टोटल बाल्स कितनी है, 8 तो रेड दी हुई हैं, 11 दी हुई हैं ब्लू और 6 दी हुई हैं ग्रीन। तो 11 + 8 19 + 6 25 है, ठीक है टोटल। और ब्लू बाल्स कितनी है, ब्लू बाल्स दी हुई हैं आपको 11। हमें परसेंटेज ब्लू बाल्स की निकालनी है ना, तो परसेंटेज ऑफ ब्लू बाल्स कितनी है, ब्लू बाल्स 11, टोटल कितनी है 25। मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 25 × 25, 25 4 × 100, 11 के 4 से मल्टीप्लाई 44% आ जाएंगे ब्लू बाल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है मोहन गेट्स ₹1350 फ्रॉम गीता एंड 650 फ्रॉम रोहित। आउट ऑफ टोटल मनी दैट मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित व्हाट % डज ही गेट फ्रॉम रोहित। देखो ये बोल रहे हैं कि मोहन ने 1350 तो मिले गीता से और 650 मिले रोहित से। आउट ऑफ टोटल मनी, तो टोटल मनी कितनी होगी मोहन के पास, टोटल मनी दैट मोहन गेट्स कितनी मनी मिली है मोहन को, 1350 तो मिले उसको गीता से और 650 मिले हैं उसको रोहित से, ठीक है। ऐड कर दोगे इनको 2000 हो जाएंगे, ठीक है, ₹2000 तो ये मिले हैं उसको। अब हमें परसेंटेज निकालनी है कि जो उसको रोहित से मिले हैं, मनी गेट्स फ्रॉम रोहित कितने मिले हैं उसको, ₹650, ठीक है, 650 रोहित से मिले हैं। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ मनी ही गेट्स फ्रॉम रोहित। तो परसेंटेज ऑफ मनी गेट्स फ्रॉम रोहित क्या आ जाएगा, 650 रुपीज़ मिले हैं ना, टोटल मनी कितनी है उसके पास 2000, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 65 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 × 6, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 32.5% आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द मंथली इनकम ऑफ मैन इज 16,000, 15% ऑफ इट इज पेड एज इनकम टैक्स एंड 75% ऑफ द रिमाइंडर इज स्पेंट ऑन रेंट, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद द मैन। टोटल इनकम दी हुई है 16,000, टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹16,000, 15% ऑफ इट इज पेड एज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना दिया है उसने 15% ऑफ जो उसकी टोटल इनकम है उसका 15% दिया है ना, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 16 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा ₹3400, ठीक है। तो इनकम टैक्स दे दिया उसने। अब 75% ऑफ द रिमाइंडर, तो पहले रिमेनिंग मनी निकाल लो, रिमेनिंग मनी कितनी आएगी, टोटल कितनी थी उसके पास 16,000, उसमें से 3,400 उसने पेड कर दी इनकम टैक्स की फॉर्म में। तो अब कितने बचे उसके पास ₹12,600 ठीक है। अब ये रिमेनिंग मनी आई है। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग मनी निकालने के बाद वो बोल रहे हैं कि 75% ऑफ रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन रेंट, फूड एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा। स्पेंट ऑन रेंट, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। रेंट पे, फूड पे और क्लोथिंग पे कितने स्पेंड किए हैं उसने 75% ऑफ रिमेनिंग कितनी है 12,600, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। अब 126 की 75 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा ₹9450, ठीक है। अब उसने इतने कर दिए क्लोथिंग पे स्पेंड। वो बोल रहे हैं कि हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन, मनी लेफ्ट क्या आ जाएगी, पहले कितनी बची हुई थी उसके पास 12,600, उसमें से भी उसने 9,450 स्पेंड कर दिए, तो अब कितने बचे उसके पास, ये आएगा 2,400 आएगा, ठीक है। 16 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 2,400 रिमेनिंग मनी, तो
तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2400। तो 2400 माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 15 माइनस 2 13,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 13,000 का निकालना है आपको। तो 13,000 136 की 75 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा यहाँ 13600 और इनकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10200। ठीक है, 10,200। तो 13,600 में से 10,200 माइनस करोगे 3,400, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज देन डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द ओवरऑल चेंज इन द नंबर एज द परसेंट। तो आप नंबर को लेट कर लो। लेट द नंबर इज इक्वल टू 100। लेट ओरिजिनल नंबर आप 100 लेट कर लो। लेट नंबर इज इक्वल टू 100। अब वो क्या कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है 20%। तो इंक्रीज्ड नंबर क्या आएगा, इंक्रीज्ड नंबर 100 में कुछ ऐड होगा ना, कितना ऐड होगा 20%। 20% ऑफ 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। अब फिर वो क्या बोले, रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब इसको 10% डिक्रीज करना है तो डिक्रीज्ड, अब डिक्रीज्ड क्या आ जाएगा, डिक्रीज्ड नंबर 10% डिक्रीज करना है ना, तो 120 में से 10% माइनस कर दोगे आप। 10% ऑफ 120 ले आओगे अब यहाँ रिजल्टिंग नंबर को। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से कैंसिल। 120 में से 12 माइनस करोगे 108 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन, ओवरऑल इंक्रीज कितना है, ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है। अब क्या हो गया है नंबर 108, पहले क्या था 100। तो 108 माइनस 100 कितना चेंज आया है 8 का। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है 8। पहले क्या था 100, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 8% इंक्रीज हुआ है नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। A number is increased by 10% and the resulting number is again increased by 20%. What is the overall percentage increase in the number? Let number is equal to 100। आपने 100 लेट कर लिया नंबर। अब कितना इंक्रीज हुआ है 10%। तो इंक्रीज इन नंबर क्या आएगा, इंक्रीज्ड नंबर निकाल लो डायरेक्ट। इंक्रीज्ड नंबर कितना है नंबर 100, उसमें इंक्रीज हुआ है इसलिए ऐड कर देंगे। कितना इंक्रीज हुआ है 10%। तो 10% ऑफ 100, क्योंकि 100 है ना नंबर पहले, तो उसका 10% इंक्रीज होगा। ये कैंसिल, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। अब ये जो 110 है ये दोबारा इंक्रीज हुआ 20%। तो इंक्रीज्ड नंबर दोबारा क्या आ जाएगा, इसमें क्या ऐड कर दोगे 20%, इसी का 20% पार्ट ऐड कर दोगे। तो 20% ऑफ 110, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगी। तो 110 प्लस 11 टू जा 22, यह आ जाएगा 132। तो अब ये हो गया रिजल्टिंग नंबर। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। तो ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर निकाल लो पहले, कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर। अब क्या हो गया नंबर 132, पहले क्या था 100। तो 132 माइनस 100 22 इंक्रीज हुआ है। अब हमें इसकी निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर क्या आ जाएगी, कितना इंक्रीज हुआ है 22, पहले क्या था नंबर 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 22% आ जाएगी। 22% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ड्यूरिंग 2003 द प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%। The production of factory decreased by 25%, but during 2004 it increased by 40% of what it was at the beginning of 2004. Calculate the resulting change in the production during these 2 years. अब देखो 2003 में क्या थी, 2003 में डिक्रीज हुई है इसकी प्रोडक्शन 25%। तो एट द स्टार्टिंग ले लो, स्टार्टिंग में कितनी थी, एट स्टार्ट ऑफ 2003, लेट एट स्टार्ट ऑफ 2003 प्रोडक्शन
इज इक्वल टू एक्स। प्रोडक्शन आपने एक्स ले ली। अब 2003 में कितना डिक्रीज हुआ है? 25%। तो 25% डिक्रीज कर दो। देन एट स्टार्ट ऑफ 2004 प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हुई है ना, इसमें से कितनी डिक्रीज हुई है? 25%। तो 25% ऑफ एक्स, ये कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स बाय 4। इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके, 4x माइनस एक्स 3x बाय 4 आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं कि 2004 में इंक्रीज हुई है 40%। देन एट एंड ऑफ 2004, अब 2004 में कितनी इंक्रीज हुई है? 40%। तो जो हमें मिली है ना 3x बाय 4, इसका 40% इसमें ऐड कर दोगे। 3x4 में 40% ऐड हो जाएगा। 40% ऑफ 3x बाय 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 बन जा 4। अब ये आ जाएगा 3x बाय 4 प्लस 3x बाय 10। ठीक है, एलसीएम लेओगे 10 ये आ जाएगा एलसीएम आपका 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15x प्लस 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 की 3x से मल्टीप्लाई 6x। तो 15x प्लस 6x 21x डिवाइड बाई 20 ये हो जाएगी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में 2003 के आपने x ले ली। अब वो बोल रहे हैं कि 2003 में वो 25% डिक्रीज हुई है। तो जब 2004 स्टार्ट होगा तो डिक्रीज होने के बाद आएगी ना x माइनस 25% ऑफ x, 3x बाई 4 आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं कि 2004 में वो इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रही है? 3x बाई 4 में कितना इंक्रीज करोगे? 40%। वो आ जाएगा 21x बाई 20 एंड में, 2004 के एंड में। अब हमें रिजल्टिंग चेंज निकालना है। तो रिजल्टिंग चेंज क्या आएगा? पहले क्या था? x, अब कितनी हो गया? 21x बाई 20। तो रिजल्टिंग चेंज क्या आ जाएगा? रिजल्टिंग चेंज में क्या लिखोगे आप? रिजल्टिंग चेंज, पहले x थी, अब क्या हो गई? 21x डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो एलसीएम लेओगे क्या आ जाएगा? 20x माइनस 21x डिवाइड बाई 20। तो 20x में से 21 माइनस करोगे आ जाएगा माइनस x बाई 20, मतलब x बाई 20 डिक्रीज हुई है वो। ठीक है, अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन। डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है? x बाई 20, क्योंकि माइनस का साइन आया ना इसलिए डिक्रीज होगी। अब x बाई 20 डिक्रीज हुई है, पहले क्या थी? x, तो x बाई 1 लिख लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब ये 1 सबसे ऊपर जाएगा, x की 20 के साथ मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाई 1 और x मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो 5% डिक्रीज हुई है वो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे तब चेंज आएगा। तो ये तो प्लस के लिए हो गया, आप ये माइनस के लिए हो गया। या 21x पहले लिख लो, 21x बाई 20 माइनस x करोगे, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगी? प्लस x बाई 20 आएगी। प्लस किया ये तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज आएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा फिर? इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे ना तभी चेंज का पता चलेगा। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? लास्ट ईयर द ऑरेंज वर अवेलेबल एट ₹24 पर डजन, बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल एट ₹50 पर स्कोर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज। लास्ट ईयर अवेलेबल एट ₹24 पर डजन, तो प्राइस ऑफ ऑरेंज, प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज क्या था? 12 ऑरेंज का प्राइस ₹24। ठीक है, 24 पर डजन थे ना, तो 1 का क्या आएगा? लास्ट ईयर प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 24 डिवाइड बाई 12 मीन्स ₹2। अब बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल एट ₹50 पर स्कोर, स्कोर मीन्स 20, तो 50 रुपए के 20 ऑरेंज हैं। ठीक है, दिस ईयर प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज का प्राइस कितना दिया हुआ है? ₹50। ठीक है,
तो दिस ईयर प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज का प्राइस क्या आ जाएगा, कम आएगा। कम के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, तो ₹2.5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज। चेंज निकाल लो पहले, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ ऑरेंज, कितना चेंज हुआ है, 2.5, जो बड़ा नंबर है उसमें से स्मॉल को माइनस कर दोगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 6 में। तो 2.5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, ₹0.5 का चेंज आया है। ठीक है, अब हमें इसकी निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ऑरेंज, कितना चेंज हुआ है, 0.5। पहले क्या था, 2 था, फर्स्ट वाला लेना है। पहले क्या था, 2, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/10, साथ में 2 दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है ना इसका। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25%। ठीक है, तो 25% आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ्स, 136 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश एंड 108 आउट ऑफ 150 इन साइंस। फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में उसकी परसेंटेज निकालनी है, फिर उसके बाद एंड द आल्सो ऑन द होल, और फिर सभी में निकालनी है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज इन मैथ्स में परसेंटेज निकाल लो। मैथ्स में कितनी आई है उसकी परसेंटेज, मार्क्स कितने मिले हैं उसको, 120, कितने में से मिले हैं, 150 में से। तो 120 डिवाइड बाय 150, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, ये 20, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई, 80% मिले हैं उसको मैथ में। अब परसेंटेज निकाल लो आप, परसेंटेज इन इंग्लिश में कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं उसको, इंग्लिश में उसको मार्क्स मिले हैं 136 आउट ऑफ 200। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो 68% मार्क्स मिले हैं उसको इंग्लिश में। अब हमें परसेंटेज निकालनी है उसके बाद फिर साइंस में, परसेंटेज इन साइंस में कितनी परसेंटेज है उसकी ये बताना है। तो साइंस में उसको 108 मार्क्स मिले हैं 150 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 की 2 से मल्टीप्लाई 72%। तो सबसे ज़्यादा उसको मैथ में मिले हैं। देख लो मैथ में अच्छी परसेंटेज मिलती है, 80% मार्क्स आए हैं उसके मैथ में। अब हमें क्या निकालना है, होल पे भी परसेंटेज निकालनी है, सभी सब्जेक्ट्स की इकट्ठी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑन होल, सभी की परसेंटेज निकालनी है। तो मैथ में मिले हैं उसको 120, इंग्लिश में मिले हैं उसको 136 और साइंस में मिले हैं उसको 108। और मैथ में कितने का पेपर था, 150, ये 200 और नीचे फिर 150, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये आ जाएगा आपका, इनको ऐड करोगे 364 आएगा, और नीचे 150 प्लस 150 300 प्लस 2 500, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 364 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, 72.8% आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है इन्होंने, A इज 25% ओल्डर देन B, बाय व्हाट परसेंट इज B यंगर देन A, ये बताना है। तो B से ओल्डर है ना A, तो B की एज लेट कर लो आप, लेट एज ऑफ B इज इक्वल टू X। ठीक है, अब A क्या दिया हुआ है, 25% ओल्डर मीन्स बड़ा, तो देन एज ऑफ A की एज क्या आएगी, B से ज़्यादा आएगी ना, बड़ा है वो, तो X में कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, 25%, तो 25% ऑफ X कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा X बाई 1 प्लस X बाई 4, तो 4X प्लस X 5X बाई 4 आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो। अब A की एज भी पता चलेगी, B की भी। अब वो पूछ रहे हैं बाय व्हाट परसेंटेज B यंगर देन A, B छोटा कितना है A से, तो A मतलब बड़ा है। जब उन्होंने ये पूछा है ना कि B कितना छोटा है A से, तो मतलब क्या हुआ कि A बड़ा है ना, तो B इज यंगर देन A बाय कितना बड़ा है, जो बड़े में से छोटे की एज माइनस करोगे 5x माइनस 5x बाई 4 में से
x को माइनस कर दोगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5x माइनस 4x, x/4 आ जाएगा, x/4 छोटा है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ b इज यंगर देन a बाय कितना छोटा है, x/4। किससे निकालनी है, a के साथ, तो a की कितनी है 5x/4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 4 सबसे ऊपर जाएगा, 5x के साथ 4 आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5x, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 100 भी है साथ में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना छोटा है वो 20%, b 20% छोटा है उससे, a से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इंक्रीज 180 बाय 25%। तो इंक्रीज्ड नंबर क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर किसको इंक्रीज करना है, 180 को, तो 180 में कुछ ऐड हो जाएगा, इंक्रीज कर रहे हैं तो 180 प्लस कितना इंक्रीज करना है 25%, तो 25% ऑफ 180, ठीक है। ये कट हो जाएगा 4 पे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 180 में 45 ऐड करोगे 225, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है उसने, डिक्रीज 140 बाय 18%। तो डिक्रीज्ड नंबर क्या आ जाएगा, डिक्रीज्ड नंबर डिक्रीज करना है तो माइनस करेंगे, 140 को डिक्रीज करना है तो 140 माइनस कितना डिक्रीज करना है 18%, तो 18% ऑफ 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 140 माइनस 18 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे 252 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10, तो 140 माइनस डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 25.2, तो 140 में से 25.2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 114.8, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, 10th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। In an election, 3 candidates contested and secured 29,200, 58,800 and 72,000 votes. Find the percentage of votes scored by the winning candidate. Winning जो कैंडिडेट है ना उसकी परसेंटेज निकालने की, कितनी वोट्स मिली हैं उसको, कितने परसेंट। तो विनिंग कैंडिडेट कौन है, जिसको 72,000 वोट्स मिली हैं, तो परसेंटेज क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ वोट्स secured by winning candidate, कितनी परसेंटेज आएगी वो निकालनी है। अब कितनी वोट्स मिली है विनिंग कैंडिडेट को, 72,000, डिवाइड में क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मीन्स 29,200 प्लस 58,800 प्लस 72,000, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको, 72,000 डिवाइड बाय, इनको ऐड करोगे ये आ जाएगा आपका 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अब 000 से ये 000 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 5 जा 45% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 23% बिकम्स 861। तो नंबर को आप ऐड कर लोगे, x फर्स्ट पार्ट है 12 का, अब वो इंक्रीज किया है 23%, तो इंक्रीज्ड नंबर निकाल लो। इंक्रीज्ड नंबर क्या आएगा, x को इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है 23%, तो 23% ऑफ x, तो x बाय 1 प्लस 23x बाय 100, 100x प्लस 23, 123x बाय 100। इंक्रीज होने के बाद ये हो जाएगा नंबर, वो क्या बोल रहे हैं कि कितना हो जाएगा 861, तो इंक्रीज नंबर के नीचे क्या लिख दोगे 861, और साइड में क्या चल रहा है 123x डिवाइड बाय 100, तो 861, 100 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आ जाएगा 123, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो, ये 7 पे कट हो जाएगा, 7 की 100 से मल्टीप्लाई 700 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 700, मीन्स नंबर क्या आ जाएगा 700। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 16% बिकम 798। अब डिक्रीज कर रहे हैं नंबर को, तो नंबर को आप लेट कर लो, लेट नंबर
इज इक्वल टू एक्स। नंबर आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब डिक्रीज्ड नंबर क्या आएगा, डिक्रीज्ड नंबर एक्स में से डिक्रीज करोगे इसलिए माइनस कर रहे हैं। कितना डिक्रीज किया उन्होंने, 16%। तो 16% ऑफ एक्स कट हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये 25 पे। तो x बाई 1 माइनस 4x, 4 के x के साथ मल्टीप्लाई, नीचे क्या बचेगा 25, 25x माइनस 4x 21x डिवाइड बाई 25, ये आ जाएगा डिक्रीज होने के बाद। वो बोल रहे हैं डिक्रीज होने के बाद क्या आएगा 798, तो इसके नीचे 798 इज इक्वल टू 21x डिवाइड बाई 25, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आ जाएगा ये 21 आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करो, ये 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 पे कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 कैरी, 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 6 जा 80। अब ये 7 पे कट हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 38 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 950 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है 950, मीन्स नंबर क्या आ जाएगा 950। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट नहीं है इसमें, 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन में क्या बोला, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी कंजप्शन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर में रिमेन द सेम। ठीक है, ये दिया हुआ 13 क्वेश्चन। तो 13 में क्या दिया हुआ कि प्राइस शुगर का इंक्रीज हो रहा है 20%। तो आप लेट कर लो कि शुगर का प्राइस 1 यूनिट या 1 kg बोल लो या 1 यूनिट बोल लो, कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर, लेट प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर इज इक्वल टू ₹100। अब इंक्रीज हुआ है, आफ्टर इंक्रीज प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर, पहले कितना था 100, अब इंक्रीज होने के बाद कितना इंक्रीज हुआ है 100 में ऐड करोगे इंक्रीज करने के लिए, कितना इंक्रीज हुआ है 20%। तो 20% ऑफ 100, ये कट हो जाएंगे, 100 प्लस 20 क्या आ जाएगा ₹120। 100 था, अब कितना हो गया इंक्रीज होने के बाद 120। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कंजप्शन तो डिक्रीज करनी है, कितनी डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च सेम रहे। देखो पहले तो 100 रुपीज़ में 1 यूनिट आ रही थी वो, या 1 kg लेके आ रहे थे, अब 120 में 1 यूनिट है, हमें कंजप्शन डिक्रीज करनी है। तो लेकिन वो क्या है, खर्च उतना ही करना है, तो मतलब 100 रुपीज़ में कितनी आएगी वो देख लो, 4 रुपीज़ 120 शुगर क्वांटिटी कितनी आएगी, 120 में कितनी आ रही थी 1 यूनिट, तो 4 रुपीज़ 1 में कितनी आएगी 1 बाय 120, हमें लेके आनी है ₹100 में ही, खर्च सेम रखना है ना, ₹100 जो पहले था। तो 1 बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा 10, तो 5 बाय 6 यूनिट आएगी। देखो पहले तो 100 रुपीज़ में 1 यूनिट आ रही थी, अब 100 रुपीज़ में 5 बाय 6 यूनिट आ रही है, तो कितना खर्च कम करना पड़ा। तो कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड, बाय 1 में से 5 बाय 6 को माइनस कर दो, 6 बन 6 माइनस 5, 1 बाय 6 यूनिट आ जाएगी। अब हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड बाय इज इक्वल टू, कितनी डिक्रीज करनी है 1 बाय 6, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 50 बाय 3% आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है।